आपका? मेरा नाम अमर है। चुनाव आ गया, क्या बताएंगे? लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बात करते हैं हम बीजेपी सरकार की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने तरीके से देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं, और फिर भी युवा बेरोजगारी के उस पर खड़ा है। ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखी है और कर भी रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगारी की उस पर तट पर लटका हुआ है। उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण युवा दर दर भटक रहा है। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी इकट्ठा हो गए हैं, इंडिया गठबंधन बन गया है। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है दो पार्टियों का इकट्ठा होना। जैसे आज के टाइम में तो दो भाई हैं जो वो इकट्ठे रह सकते, लेकिन बहुत बड़ी बात है, देश के लिए अच्छी बात है कि भी इंडिया अलायंस गठबंधन है। तो जो आदरणीय सुशील गुप्ता जी है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस टाइम पे कुरुक्षेत्र लोकसभा में काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है दो पार्टियों का इकट्ठा होना, जिससे समाज को भी ये लगेगा कि भी हाँ, दो व्यक्ति आपस में इकट्ठा होकर एक चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला बहुत ही दबंग नेताओं में उनका नाम आता है। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वो। उन्होंने भी कुरुक्षेत्र लोकसभा दावेदारी ठोकी हुई है लोकसभा की। अगर जो वो चाहे तो कुरुक्षेत्र लोकसभा को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। वो हमारे हरियाणा के बहुत ही दमदार और जबरदस्त नेताओं में एक है। तीनों में से कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? देखिए, वो तो जनता तय करेगी सर कि भी किसका झंडा उठाना है, किसका साथ देना है। आप युवा हैं, वोटर हैं आप। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आपकी उम्मीद पे तीनों में से कौन खरा उतर सकता है? देखिए सर, जो युवा की आवाज को ऊपर तक उठाने का काम करेगा, हम तो उसके साथ हैं, हमेशा से उसके साथ ही रहेंगे। जो युवा की आवाज को ऊपर उठाएगा और जो रोजगार देने में हमारा साथ देगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे सर। चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुशील गुप्ता को उतारा है, इनेलो से अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है कुरुक्षेत्र का? माहौल बिल्कुल साफ है जी। इंडिया गठबंधन का जो नेता है सुशील गुप्ता जी, उनके पक्ष में लोग वोट पाएंगे। कारण क्या है, क्यों? युवाओं को रोजगार नहीं मिला। युवा जो रोजगार के लिए तरसते हैं, आज रोजगार जरूरी है युवाओं के लिए। तो क्या लगता है गुप्ता रोजगार देंगे? गुप्ता रोजगार नहीं देंगे, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की सोच है, इंडिया गठबंधन की जो नीति है कांग्रेस की और आम आदमी की, वो नीति सही है। वो युवाओं के लिए, युवाओं के हक के अंदर है। बीजेपी मोदी की गारंटी दे रही है, बड़े दावे कर रही है बीजेपी। मोदी की गारंटी तो फेल हो चुकी है। मोदी की तो गारंटी सिर्फ नाम की गारंटी है। कोई अगर ग्राउंड लेवल पे देखो तो कोई गारंटी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन पे भरोसा है, क्या कारण है, क्या भरोसा है आपको? इंडिया गठबंधन का इसलिए भरोसा है क्योंकि हमारे जो... क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीप है जी। दीप जी, चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने नवीन जिंदल को चुनाव में उतारा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। क्या लगता है किसका माहौल है? सुशील गुप्ता जी का अच्छा माहौल है, क्योंकि वो युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और वो बोल रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे। और जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है नवीन जिंदल जी को, वो पहले कांग्रेस के थे। बीजेपी के अपने पास कोई नेता नहीं है, वो बाहर से नेता लेके आ रहे हैं। अगर बीजेपी कार्य करती तो उन्हें बाहर से नेता लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर बीजेपी कार्य करती होती तो दूसरी पार्टियों के साथ नेता उठाने की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी भी व्यक्ति को उतार सकते थे और वो जीत जाता अगर कार्य किया होता। तो अभय चौटाला जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला जी है, वो भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। वो भी जनता को बोल रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। वो भी टक्कर में है सुशील गुप्ता जी के साथ में। तो क्या लगता है कि सुशील गुप्ता क्यों आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं, कारण क्या है? सुशील गुप्ता जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन में हैं, और आम आदमी ने दिल्ली में भी पहले कार्य किए हैं और पंजाब में भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए सुशील गुप्ता जी ज्यादा जीतने के चांस हैं उनके।